एक प्राचीन आश्रम में बैठे एक वृद्ध साधु ने एक दिन अत्यंत गंभीर स्वर में एक रहस्यमयी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सृष्टि के रचयिता होने के बाद भी एक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा संसार में बहुत कम होती है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा प्राचीन श्राप छिपा है जिसकी कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि अहंकार और असत्य का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। वह देवता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। समस्त जीव जगत, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, सबकी रचना उन्हीं के द्वारा मानी जाती है। फिर भी जब मनुष्य पृथ्वी पर मंदिरों की ओर दृष्टि डालता है तो उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव के असंख्य मंदिर दिखाई देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं। यह रहस्य केवल एक कथा नहीं है, यह एक ऐसी शिक्षा है जो मनुष्य को जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के आरंभ में देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे महान कौन है। यह प्रश्न केवल शक्ति का नहीं था, यह सम्मान और अहंकार से जुड़ा हुआ था। इसी समय भगवान शिव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था और इतना गहरा कि उसकी जड़ भी समझ में नहीं आती थी। यह एक दिव्य परीक्षा थी। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा गया कि जो इस अग्निस्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भगवान विष्णु नीचे की ओर चल पड़े और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ने लगे। समय बीतता गया। युगों के समान प्रतीत होने वाला समय बीतने के बाद भी भगवान विष्णु उस स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। उन्होंने अंत में सत्य स्वीकार कर लिया कि उस दिव्य स्तंभ का अंत पाना संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक अलग विचार उत्पन्न हुआ। यही से इस कथा का पहला गहरा संदेश सामने आता है। पहली बात, जब मनुष्य के भीतर अहंकार जन्म लेता है तब वह सत्य से दूर होने लगता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे, उनकी महिमा अत्यंत महान थी, परंतु उसी महानता के साथ उनके भीतर एक क्षण के लिए अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर दें तो उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। जब मनुष्य को थोड़ी सफलता मिलती है तो वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। वह सत्य को पीछे छोड़ देता है और केवल सम्मान की इच्छा में निर्णय लेने लगता है। यहीं से जीवन की कठिनाइयां आरंभ होती हैं। कथा आगे बढ़ती है। जब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें एक केतकी पुष्प दिखाई दिया जो उस अग्निस्तंभ से नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को साक्षी बनाकर यह सिद्ध करने का विचार किया कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। यहीं से दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आती है। दूसरी बात, जब असत्य का सहारा लिया जाता है तो उसका परिणाम बहुत दूर तक जाता है। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को साथ लेकर यह प्रमाण देने का प्रयास किया कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए थे, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। भगवान शिव सब कुछ जानते थे। उन्होंने समझ लिया कि यह दावा सत्य नहीं है। तब उस असत्य के कारण एक गंभीर परिणाम सामने आया। कथा का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भाग यहीं आता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास और मर्यादा का टूटना सबसे बड़ा दोष बन जाता है। भगवान शिव ने यह देखा कि सृष्टि के रचयिता होकर भी ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया। यह केवल एक साधारण भूल नहीं थी, यह सत्य और मर्यादा का उल्लंघन था। इसी कारण एक श्राप दिया गया कि पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होगी और उनके मंदिर अत्यंत दुर्लभ होंगे। तभी से यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर संसार में बहुत कम हैं। यह कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के जीवन की भी सच्चाई है। जब परिवार में कोई व्यक्ति अहंकार के कारण असत्य का सहारा लेता है तो धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है। पति पत्नी के बीच विश्वास कम हो जाता है, भाई भाई के बीच दूरी बढ़ जाती है और परिवार का सम्मान भी प्रभावित होता है। लेकिन जब मनुष्य सत्य को स्वीकार करता है, जब वह अपने अहंकार को त्याग देता है, तब जीवन में शांति बनी रहती है। अंत में वही वृद्ध साधु की बात स्मरण आती है। उन्होंने कहा था कि संसार में महान होना कठिन नहीं है, परंतु महानता को संभाल कर रखना सबसे कठिन कार्य है। अहंकार एक क्षण में जन्म लेता है और असत्य उस अहंकार को और बढ़ा देता है।
लेकिन जो मनुष्य सत्य और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसका सम्मान समय के साथ और अधिक बढ़ता जाता है। और यही इस प्राचीन कथा की सबसे गहरी शिक्षा है।